हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित नेट, JRF और स्लेट में पूछे गए 2001 से 2011 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी। तो मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ये जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, बनारस या मथुरा वृंदावन में। तो ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सोर्स या ब्रंश से या प्राकृत भाषा से। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी ने, पंडित राम नारायण दुगड़ ने, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, रामचंद्र, स्वयंभू, सोमप्रभ सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़, पैसाची, सोरसैनी, मागधी। तो सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं का विकास क्रम के आरोही क्रम में संयोजित करें। आरोही क्रम में है संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। राइट रहेगा बी ऑप्शन। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11, 12, 13 और 14। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, 11 स्वर होते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बघेली। तो बघेली नहीं है क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की है। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो नहीं ही पूछा है, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस और पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो रहेगा भाई। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ए नहीं है, सी है। आलाखंड किसने लिखा है? जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, चंद बरदाई ने और नरपति नाले ने। तो आलाखंड जगनिक ने लिखा है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली। तो बुंदेली नहीं है, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी है। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। करो, करहूँ, करो और करा। तो करो रहेगी बांग्रू भाषा का है। करहूँ अवधी भाषा का है। करो ब्रज भाषा का है और करा भोजपुरी का है। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन 4, 3, 5 और 2। सम्मिलित कीजिए। हाड़ौती, बघेली, गढ़वाली और कन्नौजी। हाड़ौती हरियाणा में बोली जाती। हाड़ौती हरियाणा है। देखिए, हाड़ौती हरियाणा से, बघेली उत्तराखंड की है और गढ़वाली राजस्थान की है। वैसे उत्तर प्रदेश की है और कन्नौजी राजस्थान की है। नेक्स्ट है, कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण, अनुवाद और तद्भव। तो कर्म शब्द की उत्पत्ति तद्भव से हुई है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। स्वाभाविक और स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक और स्वागत में दोनों में
सु और सव है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। स्वाभाविक में सव, सु प्लस भाविक स्वाभाविक, स्वागत में भी सु प्लस आगत स्वागत है, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। सुमेलित कीजिए। वनवास, दान पुण्य, त्रिनेत्र और यथाविधि। तो यथाविधि अविभाव समास, डी का 2 रहेगा। वनवास, वन में वास तत्पुरुष समास, एक वनवास तत्पुरुष। दान पुण्य, द्वंद्व, दान और पुण्य। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके बहुव्रीहि समास, शिव। नेक्स्ट है ग, घ, ल और च का सुमेलित कीजिए। ग कंठे हैं, घ दंते हैं, घ, और ल अंतस्थ है और च तालव्य है। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है? उच्चारण और लेखन में एक रूपता, शब्दों के प्रत्येक ध्वनि का लेखक, ये गलत है भाई, प्रत्येक ध्वनि का लेखक अलग नहीं है। प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण और अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव देवनागरी लिपि में नहीं है, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन नहीं है। सुमेलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी में कितनी कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में है 6 बोलियां, पूर्वी हिंदी में है 3, राजस्थानी में है 4, राजस्थानी में है 4 और बिहारी की हैं 3। प्रीनिश्चित अपभ्रंश की श्रेणी में आने वाली वीर गाथाओं की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 ये सभी। तो प्रीनिश्चित अपभ्रंश की श्रेणी में आने वाली वीर गाथा में लिखने वाली संख्या 4 है, 4 रचनाएं थी। नेक्स्ट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा और बोली। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा और बोली। तो बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, राष्ट्रभाषा, उपभाषा और राजभाषा में की जाती है। कोरवी का अन्य नाम क्या है? हरियाणी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो कोरवी का अन्य नाम है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्थ में उर्दू का प्रयोग हुआ है ईस्वी सन 1755 के बाद, राइट रहेगा ए ऑप्शन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रथम, प्रजाति, प्रखर और प्रबोध। तो प्रथम में नहीं है, अगर प्र हटा दें तो थम शब्द निरर्थक हो जाता है। प्रजाति, प्रखर और प्रबोध में प्र उपसर्ग हैं, लेकिन प्रथम में नहीं है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। कौन सा शब्द रूप अवधि का है? जैसा, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, नागर, शोरसैनी और अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है रेखता, हिंदवी, कोरवी, देहलवी। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन कोरवी। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर। तो ढूंढाड़ी राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर में प्रचलित है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दही, हाथी, पानी और अर्गला। तो अर्गला स्त्रीलिंग है और तीनों पुल्लिंग है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन हैं? शाली बहादुर सूरी, सरहपाद, पुण्य, कुकरिया। तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता है शाली बहादुर सूरी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। चर्या पदों के रचनाकार कौन हैं? तो चर्या पदों के नाथ, तांत्रिक, बोध, संत, कवि। चर्या पदों के रचनाकार है नाथ, राइट रहेगा ए ऑप्शन। देवनागरी का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता? मराठी, नेपाली, हिंदी और सिंधी। तो सिंधी को लिखने में देवनागरी भाषा का प्रयोग, लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता। मराठी, नेपाली और हिंदी में देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, तो राइट रहेगा डी ऑप्शन।
पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस। तो पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ, राइट रहेगा बी ऑप्शन। कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? बिलासपुर, कांकेर, नंदगांव, ललितपुर। तो छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है, ललितपुर नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था? पुहकर, हेमचंद्र, सारंगधर, जोइंदू। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग सारंगधर ने किया था, राइट रहेगा बी ऑप्शन। राहुल वेल किसकी कृति है? रोडा, राम सिंह, लल्लूलाल, स्वयंभू। तो राहुल वेल रोडा की कृति है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी, पैसाची, अर्धमागधी और मागधी। तो पश्चिमी हिंदी का संबंध शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का, राइट रहेगा बी ऑप्शन। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा और बोली। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, बोली। किसी भाषा में साहित्य रचना नहीं होती? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा और बोली। तो बोली में नहीं होती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाले हैं, हर बार रिपीट हो रहे हैं भाई। नीचे लिखी कौन सी भाषा बोली है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, संस्कृत और अंग्रेजी। कौन सी भाषा बोली है? तो छत्तीसगढ़ी बोली है और अन्य भाषाएं हैं। कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती? बंगला, मद्रासी, गुजराती और पंजाबी। तो पंजाबी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती, राइट रहेगा बी ऑप्शन। कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से नहीं मानी जाती? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, पंजाबी। उर्दू शब्द किस भाषा से लिखा गया है? अरबी, फारसी अपभ्रंश और तुर्की से। तो उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिखा गया, राइट रहेगा डी ऑप्शन। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और उपभाषा। तो बोली भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती, राइट रहेगा ए ऑप्शन। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का ब्राचड़, खस, अर्धमागधी और मागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, राइट रहेगा बी ऑप्शन। संदेश रासक के रचयिता का क्या नाम है? शंभू, धनपाल, सरहपा, अब्दुल रहमान। तो संदेश रासक के रचयिता का नाम अब्दुल रहमान, राइट रहेगा डी ऑप्शन। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? मेवाती, बघेली, मालवी, मारवाड़ी। तो इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली मालवी है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो 11 है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। पहुम च्रियु के रचनाकार कौन हैं? देवसेन, पुष्पदंत, हेमचंद्र, स्वयंभू। तो पहुम च्रियु के रचनाकार स्वयंभू है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। ब्रज भाषा का विषय किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, नागर, शोरसेनी, अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विषय शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? रेखता, हिंदवी, कोरवी और देहलवी। तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है कोरवी, राइट रहेगा सी ऑप्शन। कोरवी का अन्य नाम है खड़ी बोली। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 16, 14, 18 और 20। तो 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं की संख्या है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, ईहा, रास। तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कड़वक छंद, राइट रहेगा ए ऑप्शन। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अवहट और पाली। तो अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ, राइट रहेगा बी ऑप्शन। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है पुष्पदंत, जोइंदू, शंभू, हेमचंद्र। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन शंभू। पाहुड़ दोहा की रचयिता कौन है? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं राम सिंह, राइट रहेगा बी ऑप्शन। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी और अपभ्रंश। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है?
कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जोधपुर पाली, जोधपुर बीकानेर। तो हाड़ौती राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। तो ये आपके 62 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।